चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई आती है, राइट। बट डायमेंशनल एनालिसिस में आप पता नहीं कर सकते कांस्टेंट का वैल्यू, ओनली आप रिलेशन आप वहां पे पता कर सकते हो, राइट। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे पेयर हो सकते हैं जिनकी डायमेंशंस जो है वो आपकी सेम हो सकते हैं, जिनकी आपकी यूनिट सेम हो सकती है, राइट। तो डायमेंशनल एनालिसिस आपका डिफरेंशिएट नहीं कर पाता इन सब क्वांटिटीज में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवाल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो आपका डायमेंशंस हैं उनकी हेल्प से कैसे आप किसी इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो, राइट। और सेकंड एप्लीकेशन हमने देखा कि अगर आपको जो आपका मेजर्ड वैल्यू है, अगर आपको यूनिट कन्वर्जन करना है तो उसके अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो कैसे आपकी चेंज होती है, राइट। सो यूनिट कन्वर्जन हमने वहाँ पे चेक किया था, राइट। अब हम इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशंस का वो हम थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका डेड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक होने वाला है, राइट। सो आई विल राइट दिस टू बी द थर्ड, राइट। सो दिस इज डेड्यूसिंग relation among physical quantities. अब इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे कि हमें पता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, बट हमें ये नहीं पता कि उनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है। जैसे हमें पता है कि डेंसिटी will be mass per unit volume, right? That will be the mass density. तो हमें पता है कि mass divided by volume, or you can say mass divided by length cube will be your relation between these quantities. But बहुत बार क्या है, हमें relation पता नहीं होता, but हमें ये पता होता है कि हाँ इन quantities पे ये वाली quantity आपकी relate करनी चाहिए, but कैसे करी जाए, उसको हम कैसे derive करेंगे या कैसे उसको deduce करेंगे, that will be that's your third application of your dimensional analysis, right? So इसको थोड़ा हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपका एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया, बट इसको हम रिपीट भी करेंगे। जब हम जो सोल्ड एग्जांपल है उसको जब हम सोल्व कराएंगे अलग से तो रिपीट भी करेंगे इसको। सो सोल्ड एग्जांपल, अनसोल्ड एग्जांपल वी विल डू दोस इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर, राइट। सो बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बताना, इसलिए थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास एक पेंडुलम था, राइट। ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक पेंडुलम है और उसको हमने क्या है, स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और उसको ऑसिलेट हम करवा रहे हैं, राइट। और उसका हमें टाइम पीरियड चेक करना है, राइट। अब टाइम पीरियड चेक करना है तो उसका जो रिलेशन है वो हमें निकालना है, राइट। अब कैसे निकालना है, तो उसमें क्या है, टाइम पीरियड जो है वो किससे रिलेटेड है, उसको आपको रिलेट करना है कुछ क्वांटिटी से, जिसमें पहली क्वांटिटी आती है लेंथ, दूसरी आती है आपकी मास, जो पेंडुलम है, जो बोब आपने लटकाया है उसका मास कितना है, और जो धागा जिससे आपने उसको लटकाया हुआ है वो कितना है सिंपल पेंडुलम का। और दूसरा आता है आपका जो जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है। तो ये एक तरीके से एक्सेलरेशन ही आप इसको कंसिडर करोगे, because it is just acceleration, right? So length, mass, acceleration तीनों से रिलेटेड है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी पावर से आपका टाइम पीरियड कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम है। तो आपको क्या चेक करना है यहाँ पे, आपने बोला कि एक एक एग्जांपल से हम समझ पाएंगे कि कैसे आप रिलेशन डिराइव करोगे। तो इसमें माना कि जो टाइम है दैट्स रिलेटेड टू, लेट्स से लेंथ जो था उसकी पावर के x पावर के था, g के y पावर के था और m के z पावर के साथ था, राइट। अब इसमें क्या कर देना, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, t इज इक्वल टू, ये तो हमारा प्रोपोर्शनल साइन था, हम इसको इक्वल भी रख सकते हैं, राइट। तो ये एक कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया हमने के। अब हमने क्या बोला, कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तो इसको डायमेंशनली कंसिस्टेंट करते हैं। टाइम की यूनिट क्या आ गई, डायमेंशन क्या आ गई, t1 आ गई। k की कोई डायमेंशन होती नहीं है, बिकॉज़ इट्स जस्ट ए कांस्टेंट, राइट। लेंथ की क्या आ गई, l आ गई, तो l टू द पावर क्या आ गई, यहाँ पे x आ गई। g क्या है, मैंने बोला g विल बी एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, लेंथ पर यूनिट
टाइम स्क्वायर। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए इसको एक बार एक्सेलेरेशन को, अदरवाइज थोड़ा सा क्या इश्यू हो जाता है कि लेंथ पर यूनिट टाइम विल बी योर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी पर यूनिट टाइम विल बी योर एक्सेलेरेशन, सो दैट्स व्हाई इट इज लेंथ पर यूनिट टाइम स्क्वायर, राइट। सो दैट्स व्हाई हम इसको क्या करेंगे, और एक्सेलेरेशन की यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ पे लेंथ है और यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा L1 और t माइनस 2 आ गई, बट इसकी पावर आपको y लिखनी है, और m की क्या आ गई, m आ गई, और यहाँ पे पावर z आ गई। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको जैसे यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, जैसे m यहाँ पे 0 है, L 0 है, कोमा नहीं लगाना बीच में, और t यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। इसको इक्वेट करो किससे, यहाँ से m कितना है 1 और यहाँ पे z, m l कितना आ गया, l यहाँ पे चेक करो, l टू द पावर x है, और मल्टीप्लाई में पावर हमेशा ऐड होती है, राइट। तो ये कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया, और x प्लस यहाँ पे x प्लस वाई हो गया, और यहाँ पे चेक करो ये l का हो गया, राइट, और आगे आपका बचा किसका, t का है, t का -2 और यहाँ पे y आ गया, राइट। ओके या तो ये आपका MLT हो गया। अब दोनों साइड आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, z इज इक्वल टू 0 आ गया, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, और t आपका कितना आ गया, t को इक्वेट करोगे तो आपके पास कितना आ गया, -2y इज इक्वल टू 1 आ गया, और y इज इक्वल टू कितना आ गया, -हाफ आ गया, और y -हाफ है, देन x विल बी -y, सो x विल बी कितना हो गया, x विल बी हाफ, राइट। अब यहाँ पे रिलेशन में वैल्यू पुट करो, t विल बी प्रोपोर्शनल टू, और यू कैन से t विल बी इक्वल टू यहाँ पे k मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना आ गया। अब यहाँ पे देखो L की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू x है, L टू द पावर x, x की वैल्यू हाफ है, तो L टू द पावर हाफ, g टू द पावर -हाफ, और m टू द पावर 0 मीन्स उसको आप कट कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, k, और अंडर रूट अगर मैं लगा देता हूं तो यहाँ से L/g, ये आपकी वैल्यू हो जाती है। तो अब ये रिलेशन कुछ निकाल सकते हो कि टाइम पीरियड है दैट इज रिलेटेड टू समथिंग लाइक √L/g। अब इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है ना, वो होता है आपका 2π√L/g, ये एग्जैक्ट रिलेशन हो सकता है होता है। तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 2π आती है, राइट, बट डायमेंशनल एनालिसिस में आप पता नहीं कर सकते कांस्टेंट का वैल्यू, ओनली आप रिलेशन आप वहां पे पता कर सकते हो, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया, जो कि एक सोल्ड एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में दिया होता है, उसका हमने एग्जांपल ले लिया, तो थोड़ा सा समझने में आसान होगा कि कैसे आप जो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कैसे किसी भी रिलेशन को डेड्यूस कर सकते हो बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, राइट। सो ये तो था आपका क्या, ये आपका एप्लीकेशन जो थर्ड एप्लीकेशन जो था वो आपका यहाँ पे जो था वो कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है आपका लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशनल एनालिसिस से हमने काफी चीजें की, किसी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी पता करी, कोई अगर यूनिट पे कन्वर्जन करना है उसको हमने देखा, और अगर कोई फॉर्मूला डेड्यूस करना है तो कैसे करना है। सेम वही रूल है आपका कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है दोनों साइड इक्वेशन को, और इक्वेट करके जैसे भी कोई भी रिलेशन बन रहा है उससे आपको वैल्यूज निकालनी है और रिलेशन आप पता कर सकते हो। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली लिमिटेशन क्या आती है, तो आप लिख सकते हो, तो मोस्टली थ्योरेटिकल टर्म है, तो अदरवाइज कुछ लिखने का हो गया, आई विल राइट। सो पहला चीज है कि मैथमेटिकल फंक्शन अगर कोई है, फॉर एग्जांपल sin x हो गया, sin y हो गया, और log हो गया, और एक्सपोनेंशियल हो गया, तो ये जितने भी फंक्शन होते हैं ना, तो मैं एक बार लिख देता हूँ। जैसे फर्स्ट में क्या है, अगर एक्सपोनेंशियल में कुछ यहाँ पे टर्म में आ जाता है, और tan में मान लीजिए वो ट्रिग्नोमेट्री में आ जाता है, या फिर log में आ गया, तो ये जो टर्म आ जाती है ना, अंदर वाली टर्म हमेशा डायमेंशन लेस आपकी होगी, राइट।
अब जैसे हमने देखा कि ये रिलेशन इजी था निकालना, बट अगर लोग के अंदर या फिर किसी भी फंक्शन के अंदर कोई रिलेशन है दैट विल ऑलवेज बी डायमेंशनलेस, तो उस तरीके से उस रिलेशन को निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने बोला कि लेंथ जो है दैट इज रिलेटेड टू लेंथ और सम एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर क्या होगा हम नहीं निकाल सकते डायमेंशनल एनालिसिस से, राइट। तो हमें ओनली ये जो सिंपलेस्ट केसेस होते हैं वही हम कर पाते हैं, और ये वाली चीज़ें जो हैं ये थोड़ा हमें प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करने को मिलती है जब ये मैथमेटिकल फंक्शन आते हैं, राइट। सो ये एक यहाँ पे एक चीज़ आती है, ये यहाँ पे एक लिमिटेशन आप कह सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस का यहाँ पे हो जाता है। सेकंड, हम यहाँ पे देख पाते हैं कि किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ का अगर आप रेशियो करते हो दैट विल ऑलवेज बी डायमेंशनलेस, और उसकी डायमेंशन आने क्या वाली है 0 0 0। अब अगर उसकी डायमेंशन 0 0 आने वाली है तो हम उसका रिलेशन नहीं बता सकते कि किन क्वांटिटीज़ का रेशियो है वो, राइट। सो सेकंड हम बताएंगे लिमिटेशन कि मान लीजिए कि मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड और यहाँ पे जो आपका स्पीड का रेशियो है उसी को कहते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सॉरी आपका c डिवाइडेड बाई आपका v होता है, स्पीड इन द फ्री स्पेस एंड स्पीड विल बी इन द मीडियम। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी यूनिटलेस है। और एक दूसरी क्वांटिटी में डिफाइन करता हूँ थीटा, जिसको हम रेडियन में आर्क एंगल बोला, तो दैट विल ऑल्सो बी ds बाई r। तो ये भी एक डायमेंशनलेस है। बट अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो वो ये नहीं बता सकता डायमेंशनल एनालिसिस कि वो क्वांटिटी किन क्वांटिटीज का रेशियो है। तो ये डायमेंशनल क्वांटिटी है, ये भी डायमेंशनल क्वांटिटी है, बट ये डिस्टेंस का रेशियो है, बट ये जो है ये स्पीड का रेशियो है, राइट। तो इट मीन्स ये उन क्वांटिटीज के डिवीजन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, राइट। ये ओनली फाइनल डायमेंशन को ही यहाँ पे बताता है, राइट। पहला तो था इन फंक्शंस के अंदर कि इनके अंदर कोई फॉर्मूला जो है वो डेड्यूस नहीं कर पाओगे आप। दूसरा ये आ गया कि आपका जो आपने जिससे डिवाइड किया है तो वो वाली टर्म आपको वहाँ पे पता नहीं लग सकती कि किन का डिवीजन करके आपको ये वाली चीज़ मिली है, राइट। और थर्ड हमने क्या देखा, थर्ड हम चेक कर ही चुके हैं ऑलरेडी। तो थर्ड तो हम देख चुके हैं कि कोई भी डायमेंशनली करेक्ट अगर इक्वेशन है तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन हमेशा सही भी होगी, राइट। दैट इज डायमेंशनली करेक्ट बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट इक्वेशन विल ऑलवेज बी राइट। जैसे हमने देखा हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होता है, बट इफ समवन राइट लाइक 15/17 mv² इज काइनेटिक एनर्जी और नॉट, सो उसको थोड़े वहाँ पे उसमें इक्वेशन में थोड़ा इश्यू आ जाएगा, बिकॉज जो न्यूमेरिकल फैक्टर है उसके mv² के बाहर की साइड में दैट is not like that's not half, that's why that equation is not right. अब डायमेंशनली तो करेक्ट है बट इक्वेशन करेक्ट नहीं है, राइट। तो ये आपका थर्ड इसका लिमिटेशन आ गया, राइट। और चौथा लिमिटेशन भी हम यहाँ पे चेक कर चुके हैं कि कोई भी कांस्टेंट है किसी भी रिलेशन में, जैसे यहाँ पे k था जिसकी वैल्यू 2 पाई आई थी, तो इसको भी हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते। इट मीन्स किन्हीं भी क्वांटिटीज के बीच का अगर कोई रिलेशन है उसके रिलेशन में पावर को डिड्यूस कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट मल्टीप्लायर इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट। तो वो एक यहाँ पे एग्जैक्ट रिलेशन कैलकुलेट करना आपके डायमेंशनल एनालिसिस से पॉसिबल नहीं रहेगा, राइट। एक यहाँ पे मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लास्ट जो लिमिटेशन है वो क्या है, लास्ट लिमिटेशन है कि बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनका डायमेंशन सेम हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल इसके अंदर सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो आपका क्या आता है, फॉर एग्जांपल लीनियर मोमेंटम, राइट। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख देता हूँ, तो इसमें आता है लीनियर मोमेंटम। इसको P से लिखते हैं, राइट। सो P का क्या रहेगा, m इंटू v।
सो m इंटू वी है तो इसका कितना आ गया, m1 L1 t माइनस 1। सिमिलरली एक होती है क्वांटिटी इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, डेल्टा पी होता है, तो डिफरेंस की यूनिट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, m1 L1 t माइनस 2, सॉरी t माइनस 1। तो आप यहाँ पे ये चीज देखिए कि दोनों क्वांटिटीज अलग हैं बट इनका डायमेंशन सेम आ रहा है, राइट। तो इट मीन्स आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। सिमिलरली यहाँ पे क्वांटिटीज का एक और पेयर आता है जिसको हम बोलते हैं वर्क और यू कैन से एनर्जी। तो वर्क एनर्जी का हमने क्या देखा था, हमने देखा था फोर्स इनटू यू कैन से डिस्टेंस, और यहाँ से हमने निकाला m1 L2 और t माइनस 2, ये यहाँ पे इसका हमने डायमेंशन निकाला था। सिमिलरली यहाँ पे एक दूसरी टर्म आती है जिसको हम कहते हैं टॉर्क। तो ये टॉर्क वगैरह आप बाद में डिटेल में डिस्कस करोगे जब आप जो 7th चैप्टर है जहाँ पे आप रोटेशनल डायनेमिक्स देखोगे, तो वहाँ पे टॉर्क को हम डिस्कस करेंगे। बट एट द मोमेंट यू कैन से इट इज लाइक इफ आई राइट इट r क्रॉस f, तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा आपकी। इसको r क्रॉस f ने करके मैं लिख देता हूँ कि इट इज जस्ट r एंड f, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स। So this will also be the unit of your dimension of your energy or work, right? तो एक ये पेयर आ गया, एक ये वाला पेयर आ गया, और इसमें एक पेयर और आता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग टेंशन, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ स्ट्रिंग टेंशन, तो यहाँ पे आ गया टेंशन। सो टेंशन का क्या आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट। सिमिलरली सरफेस टेंशन का क्या आएगा, सरफेस टेंशन का आएगा आपका एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब एनर्जी पर यूनिट एरिया है जिसको आप लिखोगे तो क्या आएगा, इसका भी यूनिट सेम आएगा, फोर्स पर यूनिट के इक्वल ही आ जाएगा अगर आप इसका यूनिट चेक करोगे या फिर डायमेंशन चेक करोगे, तो इन दोनों का डायमेंशन भी आपका सेम है, राइट। सिमिलरली म्यू हमने चेक किया, दैट इज c बाई वी। सिमिलरली हमने देखा कि एक स्ट्रेन एक चीज आएगी जिसको आप डिटेल में डिस्कस करोगे जब हम बाद में आपका 9th 10th चैप्टर 9th आई थिंक चैप्टर देखेंगे, तो वहां पे आएगा स्ट्रेन डेल्टा L बाई एल। तो ये लेंथ का रेशियो होता है, तो दिस इज ऑल्सो रेशियो। सिमिलरली आपने थीटा देखा, दैट इज योर ds बाई आर, तो ये भी एक आपका रेशियो है। तो ये भी यहाँ पे क्या आ गया, जैसे हमने लिमिटेशन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये तो लिमिटेशन था कि किसका रेशियो है ये पता नहीं कर सकते, और यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि ये सारी क्वांटिटीज यूनिट लेस हैं, बट यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि कौन से वाली क्वांटिटी आपकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इट मीन्स बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे पेयर हो सकते हैं जिनकी डायमेंशंस जो है वो आपकी सेम हो सकते हैं, जिनकी आपकी यूनिट सेम हो सकती हैं, राइट। तो डायमेंशनल एनालिसिस आपका डिफरेंशिएट नहीं कर पाता इन सब क्वांटिटीज में, तो ये एक छोटा सा थोड़ा इनमें जो लिमिटेशंस है डायमेंशनल एनालिसिस की वो यहाँ पे थोड़ा हो जाता है, राइट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हमने यहाँ पे जो कैसे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन है उसको कैसे डिड्यूस किया जाए, और इसके अलावा कैसे आप जो डायमेंशनल एनालिसिस है उनकी क्या लिमिटेशंस हैं उनको भी हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें हम क्या करेंगे कि जितने भी अनसोल्व्ड एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वी विल डिस्कस दोस, राइट। और उसके बाद जो अनसोल्व्ड प्रॉब्लम है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। उसके अलावा अगर कोई इंटरेस्टिंग अगर मेरे को क्वेश्चन कहीं से मिलता है, इफ़ आई फाइंड समथिंग, और अगर मेरे से खुद से अगर क्वेश्चन अच्छा अगर मैं बना पाता हूँ, राइट, देन आई विल लाइक प्रोवाइड इट ऑन लाइक द नेक्स्ट वीडियोज, राइट। सो बट सबसे पहले जो एनसीईआरटी है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूव टू द एडवांस प्रॉब्लम्स, राइट। सो वो मैं I will upload those continuously later on, because we have to start the next chapter also, right? So thank you all for watching, and we will meet you in the next video. Thank you.